हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अड्डा पे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ भारतीय संविधान की सबसे दमदार सीरीज, जिसमें आपको सभी अनुसूचियाँ और सभी आर्टिकल्स एक एक करके आसान भाषा में समझाऊंगा। और आज का यह वीडियो इस पूरी सीरीज का पहला पार्ट है, जहाँ हम सिर्फ 12 अनुसूचियाँ ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उनके साथ साथ 10 सुपर इम्पोर्टेंट MCQs भी हल करेंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो BPSC TRE हो, KVS NVS या CTET। यह पूरी सीरीज आपकी तैयारी को जीरो से हीरो बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की शेड्यूल्स अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र विस्तार सूचीबद्ध है। यह भारत के संघीय ढांचे को परिभाषित करने में मदद करती है। दूसरी अनुसूची में है वेतन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ और प्रतिज्ञा है। भारत में विभिन्न संवैधानिक पदों, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक प्राधिकारी शामिल हैं, के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूपों से संबंधित हैं। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल एरियाज और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का विस्तृत प्रावधान दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के अलावा किसी भी अन्य राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। छठी अनुसूची में उत्तरी पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी प्रावधान दिए गए हैं। छठी अनुसूची के प्रावधान के तहत राज्य के राज्यपाल को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्षेत्र या क्षेत्रों निर्धारित करने का अधिकार है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्य और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इनमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक अन्य सूची भी है, अवशिष्ट सूची, जिसमें संविधान निर्माण के पश्चात के विषयों को रखा जाता है। 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो कि 92वां संशोधन 2003 द्वारा किया गया। 9वीं अनुसूची में वे कानून शामिल किए जाते हैं जिन्हें न्यायालयीय समीक्षा से बचना होता है, यानी सरकार ऐसे कानून इस सूचियों में डालती है जिन्हें कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है, पद या भौतिक लाभ या अन्य किसी लालच में होने वाले राजनीतिक बदलाव को रोकने के लिए बनाई गई है। दल बदल विरोधी कानून 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2002 में इसे और मजबूत किया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान शामिल है। कृषि विस्तार साहित्य, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चनबंदी और मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और वाटरशेड विकास। यह संविधान की अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यों और जिम्मेदारियों की सूची दी गई है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। पहला विषय शहरी नियोजन, दूसरा भूमि उपयोग योजना, तीसरा सड़कों और पुल, चौथा आर्थिक विकास व सामाजिक कार्य, 5वां में है जलापूर्ति, 6ठा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, 7वें है अग्निशमन सेवा, 8वें नगर वन पर्यावरण सुरक्षा, 9वें गरीबों के लिए आवास, 10वें शहरी गरीब उन्मूलन, 11 में है सड़क प्रकाश, 12 में पार्क बगीचे खेल के मैदान, 13 में जन्म मृत्यु पंजीकरण, 14 दफन दाह स्थल, 15 में पशु नियंत्रण, 16 सार्वजनिक सुविधाएं जैसे बाजार, सार्वजनिक शौचालय आदि, 17 में बस ऑटो स्टैंड, 18 में नगर योजना का कार्यान्वयन। अब अनुसूची के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली अनुसूची। दूसरा प्रश्न देखते हैं,
वेतन और भत्ते का विवरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पाँचवीं, ऑप्शन सी दूसरी, ऑप्शन डी सातवीं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी मैंने बताया आपको वेतन और भत्ते जो कि दूसरी अनुसूची से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, शपथ और प्रतिज्ञा किस अनुसूची में दी गई है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी नौवीं अनुसूची, ऑप्शन डी आठवीं अनुसूची, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमने ऊपर देखा आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई है। नौवीं अनुसूची सरकार इसमें ऐसे कानून डालते हैं जिससे कोर्ट इसे चुनौती ना दी जा सके। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? शपथ और प्रतिज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया है? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी सातवीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 10वीं, ऑप्शन ई 5वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा सूची, ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियाँ, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी एंटी डिफेक्शन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियाँ। अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी राज्यों के स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी छठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 12वीं, ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छठी अनुसूची। अगला प्रश्न, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस अनुसूची में दी गई है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी तीसरी, ऑप्शन ई एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं। अगला प्रश्न, भूमि सुधार संबंधित कानून लैंड रिफॉर्म लॉ किस अनुसूची में रखे जाते हैं? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, जो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नगर पालिकाओं के 18 विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 7वीं, ऑप्शन ई इनमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको संविधान की अनुसूचियाँ का यह पूरा पाठ अच्छी तरह समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज़ का पार्ट 1 और आगे आने वाली सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ सभी अनुसूचियाँ और सभी अनुच्छेद एक एक करके आसान भाषा में समझाए गए हैं। अगर आप सच में एग्ज़ाम की पक्की तैयारी करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, क्योंकि पूरी सीरीज़ आपकी तैयारी को बिल्कुल नए लेवल तक ले जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।